गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष पटेल ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, आपका जो टॉपिक चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसका मतलब होता है गणितीय संक्रिया। कुछ ये मैथमेटिकल का पोर्शन होता है जो आपके रीजनिंग में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक कल क्लियर किया। ठीक, अब इसके आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने दोनों टॉपिक पढ़ाया है, इसमें कहीं किसी को डाउट तो नहीं है? वैसे उम्मीद करते हैं कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी है ये दोनों टॉपिक आसान था। सेकंड वाला टॉपिक थोड़ा टफ रहा होगा, जिसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है और हर विकल्प को चेक करना पड़ता है वहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, और ये देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या घटना घटित होती है। देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, चिन्हों को आपस में परिवर्तन करके समीकरण को संतुलित करना। ठीक ना, टॉपिक क्या है आपका? चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन। ठीक, अब ये क्या होगा चिन्ह परिवर्तन? आपको जो भी मूल क्वेश्चन का चिन्ह दिया जाएगा, ठीक, उसी मूल क्वेश्चन के कुछ चिन्हों को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा जो आपके विकल्प के माध्यम से दिया रहेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो भी आपका चिन्ह का परिवर्तन होगा, जैसे कह दिया जाए कि प्लस माइनस, प्लस और माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि प्लस के स्थान पर सभी जगह माइनस कर देंगे, नहीं। इस केस में क्या करते हैं, प्लस चला जाएगा माइनस के स्थान पर, माइनस चला जाएगा किसके स्थान पर? प्लस के स्थान पर। ठीक, अब क्या हो गया, देखो चिन्हों का परिवर्तन हो गया। ठीक, अब चिन्हों का परिवर्तन करने के बाद आपके सामने 2 पक्ष दिया जाएगा। एक पक्ष इधर होगा और एक पक्ष इधर होगा। दोनों पक्षों को आपस में क्या करना होगा? बराबर करना होगा। इसी को कहते हैं समीकरण का संतुलन। क्या कहते हैं? समीकरण का संतुलन। ठीक है, रीजनिंग का बहुत अच्छा पार्ट है ये। ठीक, और हर बार एनटीपीसी में, रेलवे में, ठीक, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है एक। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर चल रहा है गणितीय संक्रिया, ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चाहे वो आपका एसएससी क्यों ना हो, ठीक, या कोई अदर एग्जाम ना हो। जैसे आपका एनटीपीसी में या ग्रुप डी में पिछले वर्ष का पेपर उठा करके देखो, हर सेट में आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए जिससे समीकरण आपका क्या हो जाए? संतुलित हो जाए। तो हम एक क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे और क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। इसको विस्तार पूर्वक हम समझा दे रहे हैं। ठीक, आगे उसके बाद हम देखते हैं जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मिलेगा उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई सभी के? ठीक, देखिएगा, क्वेश्चन आपका दे रखा है 51/3, 51/3 प्लस में है 17, प्लस में है 17 गुणे 2 माइनस में 12, ठीक, बराबर दे रखा है 10, बराबर दे रखा है 10। ठीक, इसके साथ में आपको 4 विकल्प दिया जाएगा। पहला है प्लस गुणा, पहला विकल्प है प्लस और गुणा। दूसरा विकल्प है आपका प्लस और भाग, प्लस और भाग, प्लस और भाग।
तीसरा विकल्प आपका है माइनस और गुणा, माइनस और गुणा। चौथा आपका है भाग और गुणा, भाग और गुणा। ठीक, अब देखिएगा हम इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे सॉल्व इसको। ये जो आपका 51/3 है प्लस 17 गुणे 2 माइनस 12 बराबर 10 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक एक विकल्प को उठा के चेक करते हैं कि किस विकल्प को रखने के बाद यानी चिन्हों को परिवर्तित करने के बाद आपका 10 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को? ठीक, तो हम एक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, इसको विस्तार से सॉल्व कराएंगे और इसके तरीके हम बता देते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था जब भी आपके समीकरण संतुलन वाले केस में आए तुरंत हम प्रयास ये करते हैं, सबसे पहले भाग वाला केस पकड़ते हैं। ठीक, भाग वाले केस से हम देखते हैं क्या कहीं आपका पॉइंट तो नहीं बना रहा है, दशमलव का रूप तो नहीं बना रहा है। ये हम तब सोचेंगे जब आपका सेकंड पक्ष आपका पूर्णांक वैल्यू के रूप में दिया गया हो। ठीक, तो हम विचार करते हैं सर्वप्रथम किस पे विचार करेंगे, भाग के नियम पे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे भाग है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, चिन्हों का परिवर्तन कैसे किया जाएगा, जहाँ जहाँ आपको प्लस दिखाई पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन में वहाँ क्या रखेंगे, भाग रखेंगे, और जहाँ पे भाग दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस रख देंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या 10 के बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो प्लस है, ठीक, यहाँ पे क्या रख देंगे, भाग रख देंगे। क्या रखेंगे, भाग, और जहाँ भाग यहाँ पे क्या रख देंगे, प्लस। ठीक, अब आप विचार करिए, अब आप इस पे विचार कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, 51 प्लस 3 भागे में क्या है, 17। ठीक, अब देखिएगा 17 से इसमें हम भाग देंगे, कहीं ना कहीं दशमलव के रूप में बनेगा। ठीक, तो दशमलव के रूप में बनेगा, जबकि यहाँ पे किस वैल्यू में है, पूर्णांक वैल्यू के रूप में है, तो ऑप्शन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, यानी ये आपका विकल्प नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा और भाग वाला केस है, इसको हम चेक करते हैं, चौथा वाला, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ गुणा है वहाँ भाग लगा दो। ठीक, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया, 17 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा, किसके रूप में जाएगा, दशमलव के रूप में जाएगा, जबकि आपका विकल्प किसके रूप में है, पूर्णांक वैल्यू के रूप में है, तो आप इसको भी हटा दीजिए, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं पहले और तीसरे पे। ठीक, तो तीसरा हम पहले उठाते हैं। अब देखिएगा जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या है, गुणा है। अब बताइए जब आपके दो ऑप्शन निगलेक्ट हो गए, दो को चेक करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो तीसरा विकल्प चेक करते हैं, देखिएगा 51 माइनस, यहाँ पे भाग है तो भाग ही रहेगा, भाग में 3, ठीक, और प्लस में कितना, 17, यहाँ गुणा है, गुणे के स्थान पर क्या रखा जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस है, अगला क्या होगा, गुणे में 12 बराबर कितना आएगा, 10। चेक करते हैं, देखिएगा 3 भागे 17 सॉरी 51 कितना आ जाएगा, 17 प्लस कितना, 17, यहाँ पे 12 दूना 24, 12 दूना 24। ठीक, 17 और 17 जोड़ो कितना, 34, 34 में से 24 को घटाओगे बराबर में कितना आ गया, 10, यानी 10 बराबर क्या आ गया, 10। ठीक, यानी अब देखिएगा दोनों पक्ष यहाँ से बराबर मिल गया, यानी क्या हो गया, आपका समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, यानी किस नंबर पे संतुलित हुआ, विकल्प नंबर 3 के चिन्हों को आपस में जब मैंने परिवर्तित करके रखा, ठीक, तो आपका ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बात सभी को क्लियर है? ठीक, समझ में आया सभी को? और पहला आपका भी होगा ही नहीं। ठीक, नेगलेक्ट कर दो इसको। ठीक, तो इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसको अगर एक एक तरफ से सॉल्व करेंगे तो भाई बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आए तुरंत हम ऑप्शन को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट करना शुरू कहाँ से करते हैं, भाग के नियम से। ठीक, भाग वाले चिन्ह को हम चेंज करते हैं और देखते हैं भाग वाला क्या पूरा पूरा कटेगा। अगर यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम भाग को देखेंगे कहीं पॉइंट तो नहीं बना दे रहा है।
ठीक है। अगर पॉइंट ही रहेगा तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या कह रहा है, दिए हुए समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए जिससे समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। समीकरण आपका है 9 + 3 भागित 9 + 7, 9 + 7 आगे लिखिएगा भागे 3 गुणे 2, भागे 3 गुणे में 2 -22 बराबर कितना आ गया, 1। पहला आपका है गुणे माइनस, पहला आपका है गुणे माइनस। अब देखिएगा हम बार बार विकल्प को नहीं लिखेंगे, ठीक। अब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कौन कौन सा है। हाँ कुछ बच्चे बताएं कि स्क्रीन पे साफ दिखाई नहीं पड़ता है कि ये भाग का चिन्ह है कि प्लस का चिन्ह है, ठीक है। चलिए ठीक, हम लिख देते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक। पहला है आपका 60 में लिखेंगे, पहला आपका है गुणा माइनस, दूसरा आपका है भाग गुणा, भाग और गुणा, तीसरा आपका है प्लस और भाग, प्लस और गुणा, चौथा आपका है प्लस और भाग, प्लस और भाग, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करते हैं, हमने आपको वही टाइप बताया। क्या करेंगे, भाग को हम नेगलेक्ट करते हैं, भाग वाले पोर्शन से। यहाँ पे देखिए भाग और यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे दूसरे विकल्प से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में भाग करेंगे किससे, 2 से, तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, जबकि यहाँ पे भैया पूर्णांक वैल्यू है तो दूसरा हट गया। इसी प्रकार इसको देखिए प्लस वाले केस में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, परिवर्तित करेंगे चिन्ह को, यहाँ पे कितना आ जाएगा, भाग आ जाएगा, यानी 9 भागे कितना 7। ये भी आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब जो भी विकल्प बचा 1 और 3 है, ठीक। 1 और 3 में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा है, माइनस के स्थान पर क्या होगा, गुणा। अगर हम माइनस के स्थान पर गुणा रखेंगे तो आपस में जब गुणा करेंगे 22 दूना 44, संख्या आपका बढ़ता चला जा रहा है। जबकि सेकंड में क्या रखा गया, सेकंड साइड में 1 है, ठीक। तो आपको छोटा से छोटा सोचना होगा, तो ये भी आपको हटा दो, यानी 3 ऑप्शन निकल गए, बचा कौन सा, तीसरा, ठीक। देखिए फट से आंसर आ गया, आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, मौखिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए बता दे रहे हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 9 प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, गुणे में, ठीक। आगे क्या है, भाग कितना 3, गुणे के स्थान पर प्लस 2 माइनस कितना 22, बराबर में कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक है। 9 सते 63, ठीक। या इसको हम भाग करेंगे 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 21 + 2 - 22 है ना, 21 2 कितना हो गया 23, 23 में से 22 घटा दो कितना आ गया 1। आंसर कौन सा विकल्प नंबर सही है, तीसरा, ठीक। क्लियर है सभी को, आसान है ना। हाँ अगर आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ये मेथड आपको कोई भी बताएगा नहीं जल्दी से, ठीक ना। रीजनिंग का समझ लीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट उसके मतलब जादू होते हैं, ठीक। चलिए मिटा दें, ठीक। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इस पे, जो आपको पूरा पूरा समीकरण के रूप में दिया रहता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, मिला क्वेश्चन सभी को, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। अगर चिन्ह माइनस को भाग, क्या कह रहा है, माइनस को भाग, ठीक, माइनस को भाग तथा संख्या 2 और 6, 2 और 6 को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा। अब देखिएगा, अब तक आपके सामने क्या रहता था,
अब तक आपके सामने रहता था क्या, चिन्हों को परिवर्तित करने के लिए। अब तो यहाँ पे संख्या भी आपको परिवर्तित करना होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप मतलब चिन्ह को परिवर्तित करते थे वैसे आप किसको परिवर्तित करेंगे, संख्या को परिवर्तित करेंगे, ठीक। तो कोई बहुत पहाड़ थोड़ ढकेलना इसमें, बहुत ही आसान है, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए विकल्प सभी लोग के पास में है, क्लियर है सभी के पास विकल्प, ठीक। चलिए तो आप लोग सभी लोग विकल्प नंबर 3 को उठाओ, विकल्प नंबर 3 को उठाओ। एक बार में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विकल्प नंबर 3 आपका क्या है, 32 - 16 भागे 6, 32 - 16 भागे कितना 6 बराबर कितना आपका है 1, यही है ना। विकल्प आपके सामने है, नजर आ रहा है ना। भाग और जो माइनस का परेशानी था यहाँ से आज से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए परिवर्तित करते हैं इसको, देखिएगा परिवर्तित क्या करना है, अंक जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 6, और जहाँ पे 6 होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देखिएगा 3 है, आगे क्या है 2 है, 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा 6। अगला क्या है माइनस, माइनस किस में परिवर्तित होगा, भाग में, ठीक। यहाँ पे क्या है 16 है, यानी 1 लिखेंगे, 6 को परिवर्तित करेंगे किससे 2 से, ठीक। मैंने इसको प्रतिस्थापित कर दिया। अब यहाँ पे भाग है, भाग में क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे 6 है, 6 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। भाग करिए, 12 तिहाई 36, 3 में से 2 घटा दो कितना आ गया 1, आंसर। समीकरण दोनों संतुलित है, दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक। संतुलन का मतलब ही होता है कि जब दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए तो हम क्या कहते हैं संतुलन में है। बात समझ में आई, क्लियर सभी को। चलिए चलिए ठीक है, लाइव क्लास भी आपका चल रहा है, ठीक। देखिएगा इसमें हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राकेश कुमार वर्मा, ज्योति यादव, अंजलि वर्मा, शरद वर्मा, वैभव वर्मा, रवि यादव। लेकिन आप लोग भाई लेट आ जाते हो, कुछ लोग टाइम अपना फिक्स करिए भाई 8 बजे, ठीक है जी। रितेश भी आ गए हैं, ठीक। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करिए कि आप लोग लाइव क्लास में रहें, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में चैटिंग पे रहते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, जो भी परेशानी होगी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। भाई संदीप भी जुड़ चुके हैं हमसे, ठीक। अंकित वर्मा भी, ठीक है। बहुत भी लोग आ भी रहे हैं भाई, सभी लोगों का नाम तो नहीं लिया जा सकता, काफ़ी ढेर सारे लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा नेक्स्ट आपका जो टाइप बनता है, खाली स्थानों पर गणितीय चिन्हों को स्थापित करके संतुलित करना, यानी खाली स्थान भरना, खाली स्थान, ठीक, ब्लैंक प्लेस, खाली स्थान क्या भरना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, ठीक। अब ये आपके कैसे सॉल्व होते हैं भाई, ये आपका दिया रहेगा, ठीक। एक आपको स्टार के रूप में या ए के रूप में या हैश के रूप में एक खाली स्थान आपको प्रदर्शित किया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, और आपके विकल्प के माध्यम से 4 आपके विकल्प दिए जाएंगे, और चारों में क्या होगा सब चिन्ह के रूप में रखे जाएंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ठीक है। अब उसी से क्या करते हैं, कोई एक विकल्प ऐसा होगा जो खाली स्थान को भर करके समीकरण को क्या कर देगा संतुलित कर देगा, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, मिल गया क्वेश्चन सभी को, ठीक। क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, ठीक। क्या दे रखा है 15, 24, 3, 6, 15, 24, 3, 6, अगला क्या है 17। इनके बीच में देखिए स्टार बना होगा,
सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िए, स्टार बना है। ठीक, अब इसके साथ में आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका दे रखा है माइनस गुणे बराबर प्लस, माइनस गुणे बराबर प्लस। दूसरा विकल्प दे रखा है माइनस भाग प्लस बराबर, माइनस भाग प्लस बराबर। तीसरा आपका दे रखा है प्लस भाग माइनस बराबर। ठीक, लास्ट में क्या है प्लस गुणे। चौथा आपका है प्लस है गुणे है, ठीक, माइनस है बराबर है। ये हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं भैया ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक ना। ये सब आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं सिर्फ, है ना। बस आपको यहाँ पे हम टाइप के रूप में लेके चल रहे हैं, ठीक, मिश्रण क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं अभी, ठीक ना। और जितने भी ये सब क्वेश्चन हैं सब आपके एनटीपीसी में आए हुए हैं, ठीक। चलिए बताइए भाई सभी लोग सॉल्व करिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये जो 15, 24, 3, 6, 17 दे रखा है, इसी में से कोई एक विकल्प आपका यहाँ पे चिन्हों के रूप में परिवर्तित करके रखेंगे। सॉरी, इसमें परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा, इसमें सिर्फ ब्लैंक स्थान के रूप में जो भी चिन्ह फिट बैठेगा वहाँ पे हम बैठा करके आंसर को निकालेंगे। आया सभी लोगों का। चलिए, जैसे यहाँ पे पहला ब्लैंक है, यहाँ पे अगर हम पहले विकल्प की बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भाई, विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व होगा, ठीक। चलिए हम आपके तीसरे विकल्प को पकड़ते हैं। तीसरा विकल्प देखिएगा 15, खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, पहले हम रखेंगे प्लस, फिर उसके बाद क्या है 24, फिर आगे क्या रखेंगे भाग 3, माइनस कितना है 6, बराबर में कितना है 17, ठीक। देखिएगा 3 8 कितना हो गया 24, ठीक। अब देखिएगा 15 प्लस 8 माइनस 6, यही है ना, बराबर में क्या लाना आपको 17 लाना है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 में से 6 घटा देंगे, कितना मिला 2, 2 और 15 मिलकर के कितना बना लिया 17, यानी 17 बराबर कितना 17। बात समझ में आई, ठीक। तो आपका ये विकल्प नंबर 3 ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, आते ही एग्जाम में। चलिए हो गया सभी का। अब इसमें जो है आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही चैप्टर एंड होगा आप लोग अपने जिस भी बुक से पढ़ रहे हों, ठीक, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सभी लोग लगाएं, ठीक। 30 से 35 क्वेश्चन सभी लोग लगाएं। और जो भी क्वेश्चन फंसे आप लोग क्वेश्चन को तुरंत सेंड करिए, ठीक ना, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। ये नहीं कि हम दूसरों की तरह वादा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने जितना वादा आप लोगों से किया उसको मैंने निभाया, ठीक है। अब इतनी परेशानी चलते हुए भी, ठीक, तबीयत ठीक भी नहीं है, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए क्लास दे रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर हम मेहनत कर रहे हैं इतना, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हो। मेहनत करिए, ठीक ना। जिस किसी को भी प्रॉब्लम होगा स्टूडियो पे आप क्वेश्चन को सेंड करते थे हैं, ठीक ना, सेंड कर दीजिए। इसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरा भी नंबर वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हो सकता है स्टूडियो पे ही आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक। चलिए अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक, ठीक। लास्ट टॉपिक आपका क्या चलेगा, ये आपका लास्ट टॉपिक है गणितीय चिन्हों को वास्तविक मान के स्थान पर किसी काल्पनिक मान पर रखना, ठीक। यहाँ पे क्या होता है इस टाइप में प्रॉब्लम ये थोड़ा सा होता है कि आपको कुछ भी चिन्ह सही से नहीं दिया जाएगा,
अगर जोड़ है तो वास्तव में जोड़ नहीं होगा, कुछ और काम कराएगा। अगर वह गुणा है तो वह गुणा नहीं होगा, अगर वह भाग है तो वह भाग नहीं होगा। ठीक, उसको हम क्या करते हैं, काल्पनिक रूप में मान लेते हैं। काल्पनिक मानने के बाद हम ये देखते हैं कि वास्तविक वैल्यू हमें क्या प्राप्त कराएगा ये। तो क्या होता है, हम यहाँ पे सोचेंगे, यानी अपने थिंकिंग के पावर को बढ़ाएंगे। थिंकिंग पावर जैसे ही आपकी बढ़ेगी, तुरंत आपके अंदर ये क्षमताएं आ जाएंगी। एक अनुभव प्राप्त होगा आपको कि इस टाइप में ये क्वेश्चन से अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को? ठीक, जैसे आपका हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन है, देखिए कह रहा अगर 6 गुणे 17, अगर 6 गुणे 17 बराबर 716 लिखा गया हो, ठीक, 13 गुणे 56, नेक्स्ट है आपका 13 गुणे 56 को क्या लिखा जाएगा, 65 31। तो बताइए 32 गुणे 27, 32 गुणे 27 को क्या रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सोचें कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के माध्यम से हम इसको गुणा करें, तो गुणा करने के बाद देखिए भाई 17 छक्का 102, यहाँ पे 716 आ रहा है। यहाँ पे गुणा करेंगे 3 छक्का 18, लास्ट में यहाँ पे 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो अब देखिएगा ये जो गुणे का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है ना, ये वास्तव में गुणा नहीं है, ये कुछ न कुछ इधर उधर करके किया गया है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, कैसे सोचते हैं देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, 716, 6 गुणे कितना है, 17 है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें यह लग रहा है कि ये जो आपके 3 डिजिट दिए गए हैं वही 3 डिजिट यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसको क्रम दूसरे तरीके से रखा गया है। देखिएगा यहाँ पे 7 1 6, यानी पीछे से हटा करके रखा गया है, यानी गुणे को हटा दिया गया और पीछे से क्रम रख दिया गया, यानी 7 1 6। चेक करते हैं क्या उसी तरीके से भी है, 6 5 3 1, बिल्कुल सही है। अगला क्या होगा इसी प्रकार, 7 2 2 3, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका होता है भैया रीजनिंग। ठीक ना, यहीं पे आपको सोचना पड़ता है। ठीक, कभी कभी आपका स्क्वायर भी बना लेता है, कभी कभी आपका क्यूब भी बना लेता है। स्क्वायर में कुछ जोड़ना पड़ जाता है और क्यूब में कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, जो भी आपका फंडा होगा। तो इसके लिए अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हम ब्रेक करके एक प्रकार बताते हैं जहाँ से आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब देखिएगा स्क्वायर कैसे याद किया जाता है। ठीक, स्क्वायर याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिएगा वर्ग याद करने का तरीका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब बताइए, जनरली हम बात करते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर सभी को पता होगा। ठीक, पता है ना सभी को? ठीक है, अब सिंपल सा उठाते हैं हम 11 का। 11 का स्क्वायर कैसे आपको याद करना नहीं है। ठीक ना, याद करने की आवश्यकता नहीं भाई, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, देखिएगा 11 के जो इकाई अंक हैं, इकाई अंक का हम स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 1, और जिसका हम जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं उसी को हम मूल संख्या में जोड़ देते हैं। कितना आ गया 12, 12 यहाँ पे उठा के रख दो, कितना आ गया 121। सही है। अब इसी प्रकार हम 1 का और चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक का, यहाँ पे 12 में इकाई अंक कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 4। मूल संख्या में किसको जोड़ेंगे, 2 को जोड़ देंगे, 12 2 14, कितना आ गया 144। चलिए इसी प्रकार हम चेक कर लेते हैं 15 का। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इकाई अंक यहाँ पे कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 25। ठीक, 25 में हमने क्या रख दिया 5, 2 आपका ये हासिल बच गया। ठीक, शेष किसको जोड़ेंगे, जिसका मैंने स्क्वायर किया था। किसका स्क्वायर किया था 5 का, 15 और 5 मिलके कितना हो गया 20।
ठीक। 20 को लेकिन यहाँ पे अभी नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 और एक्स्ट्रा है, तो 20 और 2 कितना हो गया 22, 225। समझ में आ रहा सभी को? चलिए इसी प्रकार 19 का निकाल लिए सब लोग, निकालिए भाई जल्दी से, हम बताते हैं। देखिएगा 9 9 कितना 81, 8 हासिल बचा, 19 में 9 जोड़ दीजिए, ठीक। 19 और 9 कितना 28, 28 को लेकिन हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, 28 में भी 8 ये बचा हुआ है, 28 8 36। क्लियर है? अब 19 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 361 मिलेगा ना। बात समझ में आई? ठीक, ये सब बहुत अच्छा तरीका है निकालने का। चलिए ये तो रहा है 1 से लेकर के 19 तक की स्क्वायर। अगला देखिएगा, हम बात करते हैं 20 का, सभी को याद होगा 20 का कितना 400, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं एक बार 21 का, फिर वही काम करते हैं, इकाई का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 1, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया 22। अब ध्यान दीजिएगा, वहाँ जो था जैसे हमने 12 का निकाला था तो वहाँ देखिए दहाई के रूप में कितना था 1 था, यहाँ पे दहाई के रूप में कितना है 2 है। वहाँ पे 1 गुना चलता था, यहाँ पे कितना गुना चल रहा है 2 गुना, तो 22 में 2 गुना कर देंगे, 22 दूना 44। बात समझ में आई? चलिए इसी प्रकार हम निकालते हैं 24 का, 4 चौका 16, हासिल कितना 1, 24 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ गया 28, कितना गुना चल रहा है 2 गुना, 28 दूना 56, 56 और 1 कितना 57, कितना आ गया 576, ठीक। 26 का निकाल दीजिए, 6 का 36, 36 आ गया, 3 शेष हुआ, 26 में 6 जोड़ दो, कितना 26 6 32, कै गुना चल रहा है 2 गुना, 32 दूना 64, 3 इधर भी है, 64 3 67, कितना आ गया 676। बात समझ में आई? अब ये जो मैं आपको नियम बता दिया हूँ, अगर 3 वाला केस चलेगा, जैसे 31 से लेकर के 39 तक का कितना गुना करोगे 3 गुना, अगर आपका 41 से लेकर के 49 तक का कितना गुना चलेगा 4 गुना, 4 से गुणा करोगे, ठीक। अब आप इसी प्रकार से लाखों हजारों तक का निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब स्क्वायर का केस आप लोग याद रखिएगा, हम आपको प्रैक्टिस में यहाँ से क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक। और काफ़ी क्वेश्चन हार्ड कराएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं जो एनटीपीसी में आता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन, देखिएगा मिला। कह रहा है अगर 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 बराबर कितना 27 24, 8 गुणे 9 बराबर कितना 27 24, 27 24। अगला कह रहा है 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 बराबर कितना 612, 612। अगला कह रहा है 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 921, 921। तो आपसे पूछा है 12 गुणे 13 बराबर कितना होगा, 12 गुणे 13 का मान क्या होगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए इसको। आ गया सभी का आंसर? कैसे आया देखिएगा। अब मैंने बताया था जो आपके वास्तविक चिन्ह यहाँ पे दिए हैं उसको हम काल्पनिक बना देंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 गुणे 9 है, यहाँ पे 2724 है, ठीक। अब हमको नज़र में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें 9 में, 9 त्रिका 27, 8 त्रिका 24, यानी दोनों के अंकों में 3 3 से क्या किया गया है, गुणा किया गया है ना। अगले में भी चेक कर लो 3 से गुणा है कि नहीं। 3 दूना में 6, 6 4 3 में कितना 12,
फिर 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21। उसी प्रकार लास्ट वाले में पहले गुणा करेंगे, ठीक। तो 13 तियाँ कितना 39 और 12 में तियाई 36, कितना आ गया 39 36 आंसर। क्लियर है सभी को? बताओ कोई दिक्कत है इस टाइप में? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को टफ करें थोड़ा सा। चलिए टफ करते हैं क्वेश्चन को। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आया है आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अजमेर बोर्ड से। अजमेर बोर्ड का एक क्वेश्चन है भाई। लिखिए, कह रहा है 4 गुणे 40 बराबर 10। 4 गुणे 40 बराबर कितना है 10। अगला क्या कह रहा है 5 गुणे 5 बराबर 1। अगला है 1 गुणे 7 बराबर 7। अगला क्या कह रहा है तो 11 गुणे 11 का मान बताओ भाई। 11 गुणे 11 का मान बताइए। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आया सभी का? नहीं आ रहा है? अरे बहुत आसान है भाई। देखिए 40 भागे में 4 कर दूं कितना आ गया 10। 5 में 5 से भाग करो 1 आ गया। 7 में 1 से भाग करो कितना आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार 11 में 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 तो आएगा। ठीक, आपको बस केवल यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, केवल सेट करना है आपको। सोचना विचारना थोड़ा सा पड़ेगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके सामने। स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका आरआरबी का क्वेश्चन है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ये भी अजमेर बोर्ड में ही आया है। कह रहा है यदि 89 भाग में कितना है 3। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। अगला क्या कह रहा है बराबर में 50 है। ठीक, बराबर में कितना है 50। फिर 58 भागे 4 51। 58 भागे 4 बराबर कितना 51। फिर अगला कह रहा है 56 भागे 5। 56 भागे 5 में बराबर में कितना आएगा 54। तो 54 भागे 6 में जब करेंगे तो कितना आएगा। हमने भाग भाग बराबर बोला, लेकिन भाग ये वास्तव में है नहीं भाई, काल्पनिक लिया जाएगा यहाँ पे, है ना। हाँ करिए सभी लोग। आया सभी का? नहीं आ रहा है? चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लाना आपको 50। डाटा आपके सामने क्या है 89 और 3। अगर हम देख रहे हैं कि इसको हम आपस में जोड़ दें तो ये नंबर और इसमें गुणा करने के बाद ये नंबर आसपास में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। देखिएगा 9 और 8 कितना 17। 17 में गुणे 3 कर देंगे कितना हो गया 51। 51 में से घटा देते हैं, यानी 8 + 9 गुणे में 3 - 1 बराबर कितना 50। बात समझ में आई? 9 8 17 17 3 51। 51 में से 1 घटा तो कितना आ गया 50। इसी प्रकार इसको देखिए 8 और 5 कितना 13। 13 चौके 52। 52 में से 1 घटा तो कितना आ गया 51। इसी प्रकार इसको देखिए 6 5 कितना 11। 11 में से 11 को 5 से गुणा करो 11 5 55। 55 में से 1 घटा दो कितना आ गया 54। इसी प्रकार इसको देखो 5 4 9 9 छक्के 54। 54 में से 1 घटा दो कितना आ गया भाई आंसर 53। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं ना? ठीक,
समझ में आ रहा सभी को? चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको बना लीजिए सभी लोग। मिटा दे रहे हैं इसको। होमवर्क के लिए क्वेश्चन देखिएगा, 3/4 बराबर में 11। अगला है आपका है 4/5, 4/5 बराबर में 39। अगला है 5/6, 5/6 बराबर 89। तो 6/7 का मान बताओ। 6/7 का मान बताना है आपको, ठीक है? निकालिए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, और भाई इस समय देख रहे हैं बच्चे लाइव कम आ पा रहे हैं, कोई परेशानी है किसी को? अगर कोई भी परेशानी हो आप लोग व्यक्त कर सकते हो, ठीक? फिलहाल हमारी तरफ से रीजनिंग में पढ़ाने में कोई कमी नहीं हो रही है। आप लोग रीजनिंग को हल्के मत लीजिए भैया। आरआरबी एनटीपीसी कमर तोड़ देता है एक एक लोग का, ठीक ना? मैं बार बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि आप लोग बजरंगबली हो भाई, है ना? भूल जाते हो क्या क्या करना है। रीजनिंग आपका जानते हो कितना क्वेश्चन आना है इसमें? 30 क्वेश्चन। और मेंस में कितना आना है? 35। ये आपका प्री का एग्जाम है और ये आपका मेंस का है। जानते हो ना, एनटीपीसी में 2 पेपर्स होने हैं, एक आपका प्री का और एक आपका मेंस होना है। प्री में आएगा 30 नंबर, मेंस में आएगा 35 नंबर का, ठीक? तो ये 30 नंबर को हल्के में मत ले लीजिए आप लोग, बहुत ही परेशान कर देता है। अच्छों की कमर तोड़ देती है भाई ये रीजनिंग, ठीक ना? क्योंकि जिसके पास सोचने की क्षमता नहीं होगी वो रीजनिंग कुछ नहीं कर पाएगा, बस केवल देख लेगा कि हाँ क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्व नहीं कर पाएगा। सॉल्व कौन करेगा? जो हमसे पढ़ रहा है, हमारा स्टूडेंट जो होगा, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जो लाइव डेली आ रहा है, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, डेली मेरे 8 बजे टाइम पर कॉपी कलम लेकर के बैठ रहा है, उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में वह 28 प्लस करेगा। इतना मैं गारंटी देता हूँ, इससे कम तो नहीं आने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? पढ़ाना मेरा काम, प्रैक्टिस मेरा काम, ठीक है? बस आपको सिर्फ क्लास में लगे रहना है, 1 घंटे का टाइम देना है बस। अगर आप 1 घंटे दे करके 30 क्वेश्चन पा जा रहे हो और देख रहे हो जो माहौल चल रहा है एग्जाम्स को लेकर के, ठीक? अब इतना मान लो पेपर तो आसान नहीं बनेगा, क्योंकि सब काम सरकार द्वारा हो रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। तो सरकार भी क्या करना चाह रहा है? बदला लेना चाह रहा है, ठीक ना? तो पेपर आसान नहीं बनेगा, पेपर हार्ड बनेगा, ठीक? तो आप लोग लग जाइए अभी से, ठीक है? और जो चैनल पे हमारे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने यार दोस्तों को भेज दीजिए, ठीक है? और एक चीज़ है भाई, आप लोग के पास सूचना देना है हमें। कुछ लोग चैटिंग पे अपने आप में चैटिंग शुरू कर देते हैं, ठीक ना? हाय बाय वाला सिस्टम मत करना भाई। क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, आप लोग लाइव क्लास में अच्छे से पढ़ाई का एंजॉय करिए, है ना? अपने आप का एंजॉय ना करिए। वास्तव में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो एंजॉयमेंट होता है ना, ये क्षणिक होता है भाई, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप नौकरी पा जाओगे ना, वो खुशी और होगी, और जो ये खुद से मज़ा लेते हो ये खुशी कुछ और है। ये तो आपका पल भर के लिए रहेगा, उसके बाद हट जाएगा, ठीक ना? हाँ, तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ लिखा जाता है इसके साथ में धोखा, ठीक है? लेकिन आपका जो सरकारी नौकरी होगा वो आपको धोखा नहीं देगा, ठीक? और ये छोटा सा खुशी जो है कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक? तो इस छोटे से खुशी के लिए आप लोग परेशान मत होइए, बड़ी खुशी पे ध्यान दीजिए, ठीक है? टारगेट बनाइए अपना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आपका यहाँ पे टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। मैं कल आपके लिए मैथमेटिकल्स का और इसके साथ में डायरेक्शन टेस्ट का 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक? तो नेट आप लोग 8 बजे सुबह
8 बजे सुबह, ठीक। लाइव क्लास पे ज़रूर रहिए, 40 क्वेश्चन फटाफट वाला काम होगा, ठीक ना। देखते हैं कौन कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, ठीक ना। कल देखा जाएगा किस में कितना है दम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।